ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यूपी सरकार ने इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है और जांच के लिए एसटीएफ ने बैठक कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरी कवायद से पहले ही यूपी के डीजीपी इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है कि इस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता का हाथ नहीं है। जो भी तथ्य मेरे सामने आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता का कोई जो है रोल नहीं है। मध्य प्रदेश में ये वोटर समाजवादी पार्टी के थे जो इनके पहले विपक्षी थे। जब इलेक्शन हुआ था तो एक घटना हुई थी जिसमें जो है इन लोगों पे अटैक हुआ था, तो उसमें जो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले थे वही जो है उसके मुल्जिम थे। उसमें एक आदमी जेल में भी है और उनको आशंका भी यही है कि उन्हीं लोगों ने ये वारदात कराई है। दिन दहाड़े परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन पुलिस अभी भी अंधेरे में तीर चला रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की राय है कि आपसी रंजिश की घटनाओं को कानून व्यवस्था से न जोड़ा जाए। अशोक वाजपेयी का बयान एक तरह से डीजीपी साहब के बयान का ही एक्सटेंशन जैसा लगता है। व्यक्तिगत जहाँ रंजिश है, दुश्मनी है और उसको लेकर के कोई घटना होती है तो ये दुख की बात तो है ही। लेकिन वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, पता नहीं उनकी वहां पर क्या किससे रंजिश थी और घात लगा करके लोगों ने हत्या की। गंभीर मामला है, इस पर जो भी दोषी हैं इनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में जिस बीजेपी नेता ब्रजेश तिवारी की परिवार समेत हत्या हुई, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एमपी में विधानसभा चुनाव के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश तिवारी के करीबी नीरज की हत्या की कोशिश की थी और खुद नीरज जो इस मामले में चश्मदीद है, उसके मुताबिक उन्हीं 4 लोगों ने अन्य के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दुश्मनी मध्य प्रदेश की और अदावत उत्तर प्रदेश में। सवाल यही कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हो चुका है। अब सरकार और पुलिस चाहे इसे लेकर जो सफाई दे, लेकिन इस हत्याकांड के बहाने जो दाग कानून व्यवस्था के दावों पर लगे हैं वो इतनी आसानी से धुलने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजेश तिवारी और उसकी फैमिली को बदमाश और ताबड़तोड़ फायरिंग करके 4 की मौके पे हत्या कर दी। उस मामले में आज इलाहाबाद से एसटीएफ की एक 7 सदस्यीय टीम आई, जिसमें डीएसपी प्रवीण कुमार चौहान, उनके 6 सदस्यीय दल और उस टीम में मौजूद है। एसएसपी के निवास पर बंद कमरे में लगातार 3 घंटे तक एक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद एसटीएफ के सदस्य अब जांच के लिए निकल पड़े। अब्दुल सत्तार, जी मीडिया, झांसी। और आपको सुनाते हैं इस मामले पर यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर अमरेंद्र सिंगर का क्या कहना है। 8 व्यक्ति ज्ञात, जिसमें ओम प्रकाश अर्जरिया है, सत्यव्रत अर्जरिया, हरिओम अर्जरिया, ओमकार, नासिर खान, तौफीक खान, तेज सिंह, पप्पू व अन्य 3 व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है और इसमें से एक नामजद अभियुक्त तेज सिंह की गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में परिवार एक दूसरे के परिवार से चुनावी रंजिश चली आ रही थी जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, तो पंचायती चुनाव की रंजिश थी। उसी के कारण प्रथम दृष्टया अब तक जो जानकारी उपलब्ध हुई है उस रंजिश के कारण ही ये घटना कारित किया जाए। और वहीं मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के बीजेपी नेता ब्रजेश तिवारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों का उनके पैतृक गांव सिंदूर सागर में विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं समेत हजारों लोग मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। गमगीन लोग ब्रजेश तिवारी को याद कर रहे थे। लोगों के मुताबिक सहकारिता समिति के प्रबंधक ब्रजेश स्वभाव से काफी अच्छे थे। अपने काम से पहले लोगों का काम करते थे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उनके भतीजे पर जानलेवा हमला किया गया था। इसी रंजिश की वजह से आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। उनके भतीजे और वारदात के चश्मदीद नीरज तिवारी ने कहा कि वो लंबे समय से पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे थे, मगर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। हालांकि डीआईजी छतरपुर का कहना है कि उनको सुरक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वहीं हत्या की जांच कर रही पुलिस ने डीआईजी छतरपुर की अगुवाई में सिंदूर सागर में आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। आपको बता दें कि ब्रजेश तिवारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की रविवार को झांसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
और हमारी सुरक्षा व्यवस्था परिवार को हो जाती तो ये घटना होती नहीं, या वे लोग गिरफ्तार हो जाते तो घटना नहीं होती जी। इसके लिए पूर्ण दोषी पुलिस टीकमगढ़ एसपी निवास सेंधी थाना प्रभारी शर्मा कि आज दिनांक तक उसके घर नहीं गए, आज दिनांक तक तो मेरी भी मृत्यु हो सकती है, मैं ये बात कह रहा हूँ। जो कृत्य हुआ है इतना नक्श कहीं भी बुंदेलखंड के इतिहास में तो मैंने नहीं देखा कि नक्सलवादी भी ऐसा नहीं कर सकते। नक्सलवादी भी इतने क्रूर नहीं होते, आतंकवादी भी इतने क्रूर नहीं होते। और ये बहुत बड़ा जघन्यता, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़े जो है कष्ट का विषय है। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी। विवेक, पहला सवाल, एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन उससे पहले ही जांच शुरू हो उससे पहले ही डीजीपी साहब कहते हैं कि इसमें एसपी कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं है, बाकी हो सकता है कोई और आरोपी। ऐसे में जांच किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, जांच में ये कह देना डीजीपी साहब का कि समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वो सपा सरकार के नुमाइंदे हैं और उसकी सरकार में अक्सर है, इसलिए शायद वो ऐसा कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन अच्छी तरह लोग जानते हैं कि मीरा यादव जो निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, उनके ही समर्थक है ओम प्रकाश आचार्य, जिन्होंने उस वक्त नीरज गुप्ता पर फायरिंग की थी और जिनका नाम इस हत्याकांड में प्रमुखता से मुख्य आरोपियों में नामजद कराया गया है। यही ओम प्रकाश आचार्य मीरा यादव के लिए प्रचार कर रहे थे, उनके चुनाव प्रभारी थे। और मीरा यादव पत्नी है दीप नारायण यादव की, जो झांसी के गरोटा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है, बाहुबली है, तमाम केस उनके ऊपर भी है। तो सीधे बगैर जांच के ये कह देना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये ऐसा लगता है कि बचाने की कोशिश कर रही है और न केवल जांच को वो प्रभावित भी कर रहे हैं कि जांच की उस दिशा में ना की जाए जिससे समाजवादी पार्टी के लिए कोई असहज स्थिति पैदा हो। मुझे लगता है कि इसकी बाहरी से जांच कराना ज्यादा बेहतर होगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश आचार्य ने उस पर फायरिंग की थी और इस बार ये हत्या की है, तो वो किसके कहने पे की है और वो किसके लिए प्रचार कर रहा था, ये बात भी जांच में आना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या इस जांच पर यकीन करना मुनासिब होगा, यकीन कर पाएंगे खास तौर पर तब जबकि रंजिश की बात आ रही है सामने और उसमें समाजवादी पार्टी के बचाव की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से अगर केवल इस दिशा में जांच हो रही है कि हत्या किसने की, ये जांचा नहीं जाएगा कि हत्या किसके कहने पे की गई या हथियारों के तार किससे जुड़े हुए, तब तक जांच पूरी नहीं कही जा सकती। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि झांसी की सीमा में एंटर करने के बाद ये गोली चलाई गई, हत्या की गई, मध्य प्रदेश तक वो सुरक्षित आ गए और जब झांसी में एंटर की उनकी गाड़ी तब फिर फायरिंग की गई और हत्या की गई। शायद हत्यारे इस बात को जानते होंगे या उनकी ये साजिश रही होगी कि झांसी उत्तर प्रदेश में लगता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसलिए यहाँ ज्यादा सुरक्षा मिल सकती है, वो बच सकते हैं। शायद इस वजह से इंतजार किया गया कि उन ब्रजेश तिवारी और उनके परिवार की गाड़ी झांसी में चली जाए, उत्तर प्रदेश की सीमा में चली जाए, उसके बाद ये कांड किया जाए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार का ऐसा लगता है कि उनको सहयोग मिल सकता है इस कांड में, अगर वो अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जांच कर रही है, चाहे एसटीएफ जांच कर ले, लेकिन अगर डीजीपी ने पहले ही कह दिया है कि समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो जांच होगी वो अधूरी ही होगी। जांच में सवाल रखना लाजमी हो जाता है अगर जांच शुरू होने से पहले ही कह दिया जाए कि ये तो नहीं है, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, बाकी कोई और हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ टीकमगढ़ से आरबी परमार भी जुड़ गए हैं। आरबी, सवाल मध्य प्रदेश पुलिस पर भी उठता है, सवाल टीकमगढ़ पुलिस पर भी उठता है, क्योंकि जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं, मांग की गई थी सुरक्षा की, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। जी सुमित जी, मैं आपको बता दूं, चुनाव को लेकर के समय 23 नवंबर को जो ब्रजेश तिवारी के भतीजे के ऊपर जो गोली चलाई गई थी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, वो मीरा यादव के समर्थक थे और उन्हीं चुनाव को लेकर वो गोली चलाई गई थी। उसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को केवल गिरफ्तार किया था, बाकी 4 आरोपी छुट्टा घूमते रहे और वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आरबी इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल दोनों तरफ मध्य प्रदेश में भी उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उठ रहे हैं, देखना होगा कि जांच किस दिशा में आगे जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस उतना ही, नमस्कार।